महेश नाम का एक लड़का था। वह शहर के एक महाविद्यालय में पढ़ता था। महेश प्रतिवर्ष अपने परिवार के साथ गांव घूमने जाया करता था। इस वर्ष भी वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया था। अब की बार उसने सूखे ताल तलैया व पोखरों के साथ साथ असहाय गांव वालों के सूखे चेहरे भी देखे। ऐसे दयनीय चेहरे तो वह बचपन से ही देखता आ रहा था, लेकिन इस बार के दृश्य ने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया। उसका कारण शायद उसकी वयस्कता और सूखे की समस्या की गहराई थी। सुबह से शाम तक 32 बार गांव के चौपाल व सभाओं में, सड़क के नुक्कड़ों पर, खेतों की मेड़ों पर तथा अलग अलग बैठकों में उसका सामना सूखे की समस्या से हो ही जाता था। गांव वाले हाथ पर हाथ धरे केवल इस समस्या पर चर्चा करते। इससे निपटने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता। एक शाम बिस्तर पर लेटे लेटे उसने मन में यह निश्चय कर लिया कि वह सूखे की इस समस्या से अपने गांव को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा। कुआं खोदने की योजना ने महेश को रात भर बेचैन रखा। भोर हुई तो महेश अपने साथ कुदाल, फरसा, खुर और एक टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा। उसने कुआं खोदना शुरू किया। बगीचे में आने वाला हर कोई महेश से पूछता, महेश बेटा, क्या कर रहे हो? महेश मुस्कुरा कर कह देता, पानी की व्यवस्था। बगीचे मैन और बगीचे के रास्ते आने जाने वाले लोग उसे देखकर हंसने लगते। महेश के गांव के मित्र को जैसे ही यह बात पता चली, वह तुरंत हाथ में टोकरी और कुदाल लेकर बगीचे में पहुंच गया। मित्र का साथ पाकर महेश का हौसला बढ़ गया। अब दोनों दुगुनी रफ्तार से गड्ढा खोदने लगे। जब गांव के मुखिया को ये बात पता चली, तो उन्होंने बगीचे में जाकर देखा। गड्ढा काफी खोदा जा चुका था। महेश व उसके मित्र की निष्ठा व परिश्रम साफ साफ उस गड्ढे की गहराई में झलक रही थी। मुखिया ने एक पल की देर किए बगैर पगड़ी बांधी, कमर कसी और हाथ में कुदाल थामकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मुखिया जी गड्ढा खोद रहे हैं। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर घर से बच्चे, जवान, बूढ़े सभी टोकरी, कुदाल, फरसा लेकर निकलने लगे। देखते ही देखते बगीचे में 100-150 की सशस्त्र फौज खड़ी हो गई। इस नेक काम में लोग जुड़ते चले गए। 2 सप्ताह के भीतर ही कुआं बनकर तैयार हो गया। जल्द ही बरसात आई, जमकर बारिश हुई और कुआं लबालब भर गया। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे और फिर कभी गांव में पानी की समस्या नहीं हुई। सीख, एक दूसरे के सहयोग से बड़े से बड़ा संकट भी दूर किया जा सकता है।